हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले स्पेशली जो भी लोग सीआरपीएफ एएसआई हैंड कांस्टेबल की आपकी 1458 पोस्ट के आसपास जो वैकेंसी आई है, अगर आप में से भी काफ़ी सारे स्टूडेंट ने फॉर्म फिलअप किया है तो आप सभी लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, क्योंकि दोस्तों याद रखना कि आपके 2017 में इस तरह की वैकेंसी आई थी और उस समय बताया जाए कि काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो कि डॉक्यूमेंट वाले प्रोसेस पे आउट हो चुके थे। ठीक है, तो आपको जो वैकेंसी का रिटर्न एग्जामिनेशन है यानी 22 तारीख से आपका रिटर्न एग्जामिनेशन स्टार्ट है, 22 फरवरी से। तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम आपके रिटर्न टेस्ट के लगेंगे और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको प्रिपेयर कर लेने होंगे ताकि एट द टाइम जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो तो उस समय आपको आउट नहीं किया जाए। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, वो वेट करते हैं कि जब एडमिट कार्ड आएगा तब हम डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, डॉक्यूमेंट्स बनवाएंगे, लेकिन उस समय क्या होता है कि फिर उनके पास टाइम नहीं मिल पाता है और वो फिर आउट हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि डॉक्यूमेंट्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको होने ही होने चाहिए। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो इन डॉक्यूमेंट्स के बिना दोस्तों जो है आप एग्जाम नहीं दे पाओगे। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों एज फॉर द नोटिफिकेशन, जो नोटिफिकेशन आपका दिया गया है नोटिफिकेशन के पैरा 6 में जैसे ही आप आएंगे 14 में, सॉरी 14 में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दोस्तों आपको यहाँ पे दिया गया है कि कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फ्रॉम द पोल ऑफ कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई द सीबीटी, स्किल टेस्ट एंड पीएसटी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले चीज़ कि आपको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो चौथे नंबर पे होगा, यानी जब आप रिटर्न क्वालिफाई कर लोगे आपका स्किल टेस्ट हो जाएगा और आपका पीएसटी यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझने वाली है वो ये है कि आपको एट द टाइम जब आप एग्जामिनेशन देने जाओगे तो उस समय आपको कौन सा डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने होंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो कि डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग बताया गया है कि एट द टाइम जब आप एग्जामिनेशन देने जाओगे तो आपको अपने साथ में एक फोटोग्राफ्स लेकर के जाना है। ठीक है, वन फोटोग्राफ, ठीक है, वन फोटोग्राफ या फिर दो फोटोग्राफ्स आप ले लोगे। ठीक है, और उसके साथ में एक वैलिड आईडी प्रूफ, वैलिड आईडी प्रूफ जैसे कि आप आधार कार्ड अपना ले सकते हो, वोटर आईडी कार्ड ले सकते हो, पैन कार्ड ले सकते हो, इसमें से कोई एक आपका जो होना चाहिए वो होना ही चाहिए। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ जब आप सीबीटी देने जाओगे यानी 22 तारीख से, तो ठीक है आपके पास वन फोटोग्राफ्स होने चाहिए। ठीक है, फोटोग्राफ्स दूसरे नंबर पे है दोस्तों, आपके पास कोई भी वैलिड आईडी डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आपका आधार कार्ड हो गया, ठीक है, पैन कार्ड हो गया। इसके अलावा तीसरे नंबर पर दोस्तों आपका एडमिट कार्ड कलरफुल हो या फिर ब्लैक एंड वाइट हो। इसके अलावा और कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए एट द टाइम सीबीटी, जब आप सीबीटी देने जाओगे तो। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं कि एट द टाइम जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उस समय आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसके रिगार्डिंग भी बताया गया है कि सबसे पहले दोस्तों आपको जो है 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स अपने साथ लेकर के जाने हैं। उसके बाद वैलिड आईडी प्रूफ, ठीक है, चाहे आपका वो आधार कार्ड हो, आपका वोटर आईडी कार्ड हो, पैन कार्ड हो, पासपोर्ट हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, गवर्नमेंट कॉलेज इशूइंग आईडी कार्ड हो या फिर एम्प्लॉय आईडी कार्ड हो। ठीक है, या फिर आप सेंट्रल या फिर गवर्नमेंटल जॉब करते हो तो किसी भी तरह का आईडी कार्ड आपका चलेगा। ठीक है, इसके बाद आपका नीचे दिया गया है 13.5 में दिया गया है कि कैंडिडेट विल हैव टू सबमिट कॉपीज ऑफ वेरियस डॉक्यूमेंट लाइक, यानी आपको जब जाओगे आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तो आपको उस समय कुछ डॉक्यूमेंट्स की फोटो कॉपीज़ भी ले जानी होंगी और आपकी फोटो कॉपीज़ वहाँ पे जमा हो जाएंगी। जो सबसे पहले है आपका 10-12 का मार्कशीट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है अगर आपने किसी अदर बोर्ड से जैसे कि आपने 12th की जगह पे कोई और चीज़ पॉलिटेक्निक डिप्लोमा वगैरह किया है तो आप उसकी सर्टिफिकेट अपने लेकर के जाओगे। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसमें कि स्टूडेंट फंसते हैं दोस्तों वो है आपका एनेक्सर 5, जिसमें कि आपका कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट के बारे में बताया गया है। जैसे अगर आप सपोज करो मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हूँ, ठीक है, या फिर मैं ओबीसी कैटेगरी से हूँ या फिर एससी कैटेगरी से हूँ, एसटी कैटेगरी से हूँ, तो मुझे ये कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि ये कहाँ से बना हुआ होना चाहिए, क्योंकि इसी में कन्फ्यूजन आता है। तो दोस्तों ये आपका अगर सेंटर का बना हुआ है तो भी चलेगा, गवर्नमेंट यानी स्टेट गवर्नमेंट का बना हुआ है, राज्य का बना हुआ है तो भी चलेगा, ब्लॉक से बना हुआ है तो भी चलेगा, महानगर पालिका से बना हुआ है तो भी चलेगा। ठीक है, किसी भी तरह का बना हुआ हो लेकिन आपके पास होना चाहिए। ये सारे सर्टिफिकेट्स में से कोई एक आपका चलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद इसके बाद दोस्तों आपका है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डीएम से बना हुआ, अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए, अगर आप राइट विक्टिम्स हो जैसे कि गुजरात वगैरह दो दंगा हुआ था उसमें का अगर अफेक्टेड हो तो आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए। तो बेसिकली दोस्तों इसके अलावा और कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। इसके बाद बात कर लेते हैं कि एक्स सर्विसमैन जो कैंडिडेट्स हैं उनको दोस्तों आपका जो डिस्चार्ज बुक होता है, ठीक है, डिस्चार्ज बुक ये उनको चाहिए एक्स सर्विसमैन को, अगर आप इंडियन एयरफोर्स, नेवी और आर्मी से रिटायर किए हो तो, बाकी और किसी को ये नहीं चाहिए। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगर आप मैरिड हो, ठीक है, तो आपको
जो फोटो कॉपी है हस्बैंड का पासपोर्ट साइज वो लेकर के आनी होगी अगर आप लड़की हो तो, ठीक है। पासपोर्ट और फोटो कॉपी ऑफ ए हस्बैंड पासपोर्ट साइज जिस पे उनका नाम वगैरह लिखा हो, ठीक है। और ये एफिडेविट होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं कि इन केस ऑफ री मैरिज, अगर आपने फिर से शादी किया, डाइवोर्स वगैरह वाला केस हो गया, तो आपको अपना सारा डॉक्यूमेंट्स लेकर के आना होगा। तो सबसे पहले बेसिकली एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि आपको सबसे पहले दोस्तों जो है ये आधार कार्ड चाहिए, ठीक है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, इसमें से कोई एक। दूसरे नंबर पे आपका फोटोग्राफ, ठीक है। फोटोग्राफ कौन सा, 2 फोटोग्राफ चाहिए आपको। तीसरे नंबर पे है आपका एडमिट कार्ड, ठीक है, एडमिट कार्ड। चौथे नंबर पे दोस्तों आपका कास्ट सर्टिफिकेट EWS OBC वगैरह के लिए। पाँचवें नंबर पे है डिस्चार्ज बुक, ठीक है। डिस्चार्ज बुक केवल ये है एक्स सर्विसमैन वालों के लिए, बाकी किसी के लिए नहीं। और छठे नंबर पे है दोस्तों जो भी कैंडिडेट स्पेशली जो शादी कर ली हैं लड़कियां, जो वुमेन्स हैं जिन्होंने शादी वगैरह कर लिया है, तो उनको अपने हस्बैंड के फोटोग्राफ्स के साथ एक एफिडेविट चाहिए जो कि आप कोर्ट से करवा सकती हैं। तो बिल्कुल दोस्तों बेसिकली यही डॉक्यूमेंट चाहिए, इसके अलावा और कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। तो ये काफ़ी सिंपल प्रोसेस है, ये आपको आगे भी समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं इस वजह से बता दिया ताकि आपको आगे चल के कोई समस्या ना हो इसके रिगार्डिंग। अगर नहीं है तो आप अभी से प्रिपेयर करवाने में लग जाओ। तो आई होप दोस्तों की सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।